शांति। आज 19 अक्टूबर 2025 की बाबा की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज डेट है 31 मार्च 2007। मुरली की हेडिंग है सपूत बन अपनी सूरत से बाप की सूरत दिखाना। निर्माण सेवा के साथ निर्मल बानी, निर्माण स्थिति का बैलेंस रखना। निर्माण अर्थात सेवा के साथ निर्मल बानी और निर्माण स्थिति का बैलेंस रखना। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के भाग्य की रेखाएं देख हर्षित हो रहे हैं। सभी बच्चों के मस्तक में चमकती हुई ज्योति की रेखा चमक रही है। नैनों में रूहानियत की भाग्य रेखा दिखाई दे रही है। मुख में श्रेष्ठ वाणी के भाग्य की रेखा दिखाई दे रही है। होठों में रूहानी मुस्कुराहट देख रहे हैं। हाथों में सर परमात्म खजाने की रेखा दिखाई दे रही है। हर याद के कदम में पद्मों की रेखा देख रहे हैं। हर एक के हृदय में बाप के लव में लवलीन की रेखा देख रहे हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर एक बच्चा अनुभव कर रहे हैं ना, क्योंकि यह भाग्य की रेखाएं स्वयं बाप ने हर एक के श्रेष्ठ कर्म की कलम से खींची है। बाबा ने हर एक की श्रेष्ठ कर्म की कलम से खींची है यह भाग्य की रेखा हमारी। बाबा कहते हैं ऐसा श्रेष्ठ भाग्य जो अविनाशी है, क्योंकि यह भाग्य की रेखाएं स्वयं बाप ने हर एक के श्रेष्ठ कर्म की कलम से खींची है, कलम द्वारा खींची है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य जो अविनाशी है, सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं लेकिन अनेक जन्मों की अविनाशी भाग्य रेखाएं हैं। अविनाशी बाप है और अविनाशी भाग्य की रेखाएं हैं। इस समय श्रेष्ठ कर्म के आधार पर सर्व रेखाएं प्राप्त होती है। अभी श्रेष्ठ कर्म के आधार पर ही हमें भाग्य रेखाएं प्राप्त होती हैं। बाबा कहते हैं इस समय का पुरुषार्थ अनेक जन्म की प्रारब्ध बना देता है। सभी बच्चों को जो प्रारब्ध अनेक जन्म मिलनी है, बाप दादा वह इस समय इस जन्म में पुरुषार्थ के प्रारब्ध की प्राप्ति देखना चाहते हैं। हम बच्चों को जो प्रारब्ध अनेक जन्मों के लिए, किस जन्मों के लिए अभी मिलनी है, तो बाप दादा अभी इसी समय इस जन्म में पुरुषार्थ की प्रारब्ध देखना चाहते हैं। इस जन्म में कैसे देखेंगे? प्रत्यक्ष फल हमें मिलेगा। अगर हमारा पुरुषार्थ अच्छा है तो हमें प्रत्यक्ष फल अभी से ही मिलना शुरू हो जाएगा। तो वही पुरुषार्थ की प्रारब्ध बाबा देखना चाहते हैं, सिर्फ भविष्य के लिए नहीं लेकिन अभी भी यह सब रेखाएं सदा अनुभव में आए, क्योंकि अभी के यह दिव्य संस्कार आपका नया संसार बना रहा है। तो चेक करो, चेक करना आता है ना, स्वयं ही स्वयं के चेकर बनो तो सर्व भाग्य की रेखाएं अभी भी अनुभव होती हैं। ऐसे तो नहीं समझते कि यह प्रारब्ध अंत में दिखाई देगी। प्राप्ति भी अब है तो प्रारब्ध का अनुभव भी अभी करना है। भविष्य संसार के संस्कार अभी प्रत्यक्ष जीवन में अनुभव होना है। तो क्या चेक करो, भविष्य संसार के संस्कारों का गायन करते हो कि भविष्य संसार में एक राज्य होगा। याद है ना वह संसार, कितने बार उस संसार में राज्य किया है। याद है कि याद दिलाने से याद आता है। क्या थे वह स्मृति में है ना, लेकिन वही संस्कार अभी के जीवन में प्रत्यक्ष रूप में है। वो संस्कार अभी के जीवन में प्रत्यक्ष रूप में है। तो चेक करो, अभी भी मन में, बुद्धि में, संबंध संपर्क में, जीवन में एक राज्य है। वह कभी कभी आत्मा के राज्य के साथ साथ माया के राज्य भी तो नहीं है। जैसे भविष्य प्रारब्ध में एक ही राज्य है, दो नहीं है, तो अभी भी दो राज्य तो नहीं है। जैसे भविष्य राज्य में एक राज्य के साथ एक धर्म है। वह धर्म कौन सा है? संपूर्ण पवित्रता की धारणा का धर्म है। तो अभी चेक करो कि पवित्रता संपूर्ण है। स्वप्न में भी अपवित्रता का नाम निशान नहीं हो।
पवित्रता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में एक ही धारणा संपूर्ण पवित्रता की हो। ब्रह्मचारी हो, अपनी चेकिंग करने आती है? जिसको अपनी चेकिंग करनी आती है वह हाथ उठाओ। आती है और करते भी हैं। करते हैं। टीचर्स को आता है, डबल फॉरनर्स को आता है। क्यों? अभी की पवित्रता का कारण आपके जड़ चित्रों में भी पवित्रता की मांग करते हैं। अभी का ही पवित्रता हमारे जड़ चित्रों में भी पवित्रता की मांग करते हैं। पवित्रता अर्थात एक धर्म अब की स्थापना है जो भविष्य में भी चलती है। ऐसे ही भविष्य का क्या गायन है? एक राज्य, एक धर्म और साथ में सदा सुख, शांति, संपत्ति, अखंड सुख, अखंड शांति, अखंड संपत्ति। तो अब के आपके स्वराज्य के जीवन में वह है विश्व राज्य और इस समय है स्वराज्य। तो चेक करो, अविनाशी सुख, परमात्म सुख, अविनाशी अनुभव होता है। कोई साधन व कोई सैल्वेशन के आधार पर सुख का अनुभव तो नहीं होता। कभी किसी के कारण से दुख की लहर अनुभव में तो नहीं आती। कभी किसी ने हमें दुख दिया, उस वजह से तो हम दुख का नहीं अनुभव करने लगते हैं। या किसी साधन की वजह से तो हम सुख का अनुभव नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं कोई नाम, मान, शान के आधार पर तो सुख का अनुभव नहीं होता है ना। क्यों? यह नाम, मान, शान, साधन, सैल्वेशन यह स्वयं ही विनाशी है। ये सब विनाशी है, अल्पकाल के हैं। तो विनाशी आधार से अविनाशी सुख नहीं मिलता। चेक करते जाओ। अभी भी सुनते भी हो। बाबा कहते हैं अभी भी सुनते भी जाओ और अपने में चेक करते भी जाओ। बाबा कहते हैं तो पता पड़ेगा कि अब के संस्कार और भविष्य संसार की प्रारब्ध में कितना अंतर है। आप सबने जन्मते ही बाप दादा से वायदा किया है, याद है वायदा कि भूल गया है? यही वायदा किया है कि हम सभी बाप के साथी बन, विश्व कल्याणकारी बन, नया सुख शांतिमय संसार बनाने वाले हैं। याद है? अपना वायदा याद है? याद है तो हाथ उठाओ। पक्का वायदा है या थोड़ा गड़बड़ हो जाती है? नया संसार अब परमात्म संस्कार के आधार से बनाने वाले हैं। तो सिर्फ अभी पुरुषार्थ नहीं करना है, लेकिन पुरुषार्थ की प्रारब्ध भी अभी अनुभव करनी है। सुख के साथ शांति को भी चेक करो। अशांत सर्कमस्टांस, अशांत वायुमंडल, उसमें भी आप शांति के सागर के बच्चे सदा कमल पुष्प समान अशांति को भी शांति के वायुमंडल में परिवर्तित कर सकते हो। बाबा कहते हैं अशांत सर्कमस्टांस, अशांत वायुमंडल हो, उसमें भी हम बाबा के बच्चे, शांति के सागर के बच्चे, कमल पुष्प के समान अशांति को भी हम लोग शांति के वायुमंडल में परिवर्तित कर सकते हैं। शांत वायुमंडल है, उसमें आपने शांति अनुभव किया तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका वायदा है अशांति को शांति में परिवर्तित करने वाले हो। तो चेक करो, चेक कर रहे हो ना? परिवर्तक हो, परवश तो नहीं हो, परिवर्तक हो। परिवर्तक कभी परवश नहीं हो सकता। इसी प्रकार से संपत्ति, अखुट संपत्ति व स्वराज्य अधिकारी की क्या है? ज्ञान, गुण और शक्तियाँ स्वराज्य अधिकारी की संपत्तियाँ हैं। हम बाबा के बच्चे जो स्वराज्य अधिकारी हैं, तो हमारी संपत्तियाँ हैं परमात्मा से मिले हुआ ज्ञान, गुण और शक्तियाँ। बाबा कहते हैं तो चेक करो, ज्ञान के सारे विस्तार के सार को स्पष्ट जान गए हो? ज्ञान के सार को हम जान चुके हैं। ज्ञान का अर्थ यह नहीं सिर्फ भाषण किया, कोर्स कराया। ज्ञान का अर्थ है समझ।
ज्ञान को हमने स्वयं में कितना धारण किया, उस ज्ञान के पॉइंट्स के हम कितने स्वरूप बने। तो ज्ञान का अर्थ है समझ, हमारे में वो समझ आ जाएगी, धारणा हो जाएगी और हम उसका स्वरूप बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं तो हर संकल्प, हर कर्म, बोल, ज्ञान अर्थात समझदार, नॉलेजफुल बन के करते हैं। सर्वगुण प्रैक्टिकल जीवन में इमर्ज रहते हैं। सर्व हैं व यथाशक्ति हैं। इसी प्रकार सर्वशक्तियाँ आपका टाइटल है। मास्टर सर्वशक्तिवान, शक्तिवान नहीं तो सर्वशक्तियाँ संपन्न हैं। और दूसरी बात, सर्वशक्तियाँ समय पर कार्य करती है, समय पर हाजिर होती है या समय बीत जाता है फिर याद आता है। जो भी बाबा से हमें शक्तियाँ प्राप्त हुई है वह क्या समय प्रमाण हाजिर होती है या समय बीत जाने पर याद आता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए था। तो बाबा कहते हैं तो चेक करो, तीनों ही बातें, एक राज्य, एक धर्म और अविनाशी सुख, शांति, संपत्ति। क्योंकि नए संसार में यह बातें जो अभी स्वराज्य के समय अनुभव है वह नहीं हो सकेगा। अभी इन सभी बातों का अनुभव कर सकते हैं। अभी से यह संस्कार इमर्ज होंगे तब अनेक जन प्रारब्ध के रूप में चलेंगे। ऐसे तो नहीं समझते हैं कि धारणा कर रहे हैं हो जाएगा, अंत तक तो हो ही जाएंगे। हम ऐसा तो नहीं समझते कि हाँ हम धारण कर रहे हैं, धीरे धीरे अंत तक तो हो ही जाएंगे। बाबा कहते हैं बाप दादा ने पहले से ही सारा दे दिया है कि बहुत काल का अभी का अभ्यास बहुत काल की प्राप्ति का आधार है। जब हम बहुत काल पुरुषार्थ करेंगे तभी हमें प्राप्ति भी बहुत काल के लिए होगी, अनेक जन्मों के लिए होगी। बाबा कहते हैं अंत में हो जाएगा या नहीं सोचना, हो जाएगा नहीं, होना ही है। क्यों? स्वराज्य का जो अधिकार है वह अभी बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अगर एक जन्म में अधिकारी नहीं बन सकते, अधीन बन जाते तो अनेक जन्म कैसे होंगे? अगर एक जन्म भी हम अधिकारी नहीं बन सकते, अधीन में हो जाते हैं तो अनेक जन्म फिर हम कैसे बनेंगे? तो बाबा कहते हैं इसलिए बाप दादा अभी चारों ओर के बच्चों को बार बार इशारा दे रहे हैं कि अभी समय की रफ्तार तीव्र गति में जा रही है। इसलिए सभी बच्चों को अभी सिर्फ पुरुषार्थी नहीं बनना है, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी बन पुरुषार्थ की प्रारब्ध का अभी बहुत काल से अनुभव करना है। तीव्र पुरुषार्थ की निशानियाँ बाप दादा ने पहले ही सुनाई है। तीव्र पुरुषार्थी सदा मास्टर दाता होगा, लेवता नहीं देवता, देने वाला। जो तीव्र पुरुषार्थी होगा वह देवता होगा, लेने वाला नहीं, देने वाला होगा। यह हो तो मेरा पुरुषार्थ हो, यह करे तो मैं करूं, यह बदले तो मैं बदलूं, यह बदले, यह करे, यह दातापन की निशानी नहीं है। कोई करे ना करे लेकिन मैं बाप दादा समान करूं। ब्रह्मा बाप समान भी साकार में भी देखा, बच्चे करे तो मैं करूं, कभी नहीं कहा मैं करके बच्चों से कराऊं। ब्रह्मा बाबा ने सदा कहा कि मैं करूं तो मुझे देख के बच्चे करें, मैं करके बच्चों से कराऊं। दूसरी निशानी है तीव्र पुरुषार्थ की, सदा निर्माण, कार्य करते भी निर्माण। निर्माण निर्माण ये निर्माण अर्थात हमें मान सान की आवश्यकता नहीं, और निर्माण अर्थात कंस्ट्रक्शन और निर्माण दोनों का बैलेंस होना चाहिए। क्यों? निर्माण बनकर कार्य करने में सर्व द्वारा दिल का स्नेह और दुआएं मिलती है। जब हम निर्माण बनकर, किसी से मान शान की आवश्यकता नहीं, हम निर्माणचित होकर, निमित्त बनकर जब हम कार्य करते हैं तो सबके दिल से हमें स्नेह की दुआएं मिलती हैं। बाप दादा ने देखा कि निर्माण अर्थात सेवा के क्षेत्र में आजकल सभी अच्छे उमंग उत्साह के नए नए प्लान बना रहे हैं। ये निर्माण का अर्थ कंस्ट्रक्शन अर्थात सेवा। तो बाबा ने देखा कि निर्माण अर्थात सेवा के क्षेत्र में आजकल सभी अच्छे अच्छे उमंग उत्साह से नए नए प्लान बना रहे हैं। इसकी बाप दादा चारों ओर के बच्चों की मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा के पास निर्माण के, सेवा के प्लान बहुत अच्छे अच्छे आए हैं, लेकिन बाप दादा ने देखा निर्माण के कार्य तो बहुत अच्छे, लेकिन जितना सेवा के कार्य में उमंग उत्साह है उतना अगर निर्माण स्टेज का बैलेंस हो
तो निर्माण अर्थात सेवा के कार्य में सफलता और ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप में हो सकती है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, निर्माण स्वभाव, निर्माण बोल, निर्माण स्थिति में संबंध संपर्क में आना देवताओं का गायन करते हैं, लेकिन है ब्राह्मणों का गायन। देवताओं के लिए कहते हैं, उनके मुख से जो बोल निकलते वह हीरे मोती अमूल्य निर्मल वाणी निर्मल स्वभाव। अभी बाप दादा देखते हैं, रिजल्ट सुना देना, क्योंकि इस सीज़न का लास्ट टर्न है। तो बाप दादा ने देखा कि निर्मल वाणी निर्माण स्थिति, उसमें अभी अटेंशन चाहिए। बाप दादा ने खजाने के 3 खाते जमा करो यह पहले बताया है, तो रिजल्ट में क्या देखा? 3 खाते कौन से हैं वह तो याद होगा ना, फिर भी रिवाइज कर रहे हैं। एक है अपने पुरुषार्थ से जमा का खाता बढ़ाना, दूसरा सदा स्वयं भी संतुष्ट रहे और दूसरों को भी संतुष्ट करे। विन विन संस्कार को जानते हुए भी संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। सबके अलग अलग संस्कार हो, फिर भी हम सबसे संतुष्ट रहें और दूसरों को भी संतुष्ट करें। बाबा कहते हैं, इससे दुआओं का खाता जमा होता है। अगर किसी भी कारण से संतुष्ट करने में कमी रह जाती है तो पुण्य के खाते में जमा नहीं होता। संतुष्टता पुण्य की चाबी है, चाहे रहना चाहे करना। और तीसरा है सेवा में सदा निस्वार्थ, मैं पर नहीं, मैंने किया या मेरा होना चाहिए, यह मैं और मेरापन जहाँ सेवा में आ जाता है वहाँ पुण्य का खाता जमा नहीं होता। मेरापन अनुभवी हो, वह रॉयल लूप का भी मेरापन बहुत है। रॉयल लूप के मेरेपन की लिस्ट साधारण मेरेपन से लंबी है। रॉयल लूप में मेरेपन की लिस्ट साधारण मेरेपन से लंबी है। बाबा कहते हैं, तो जहाँ भी मैं और मेरेपन का स्वार्थ आ जाता है, निस्वार्थ नहीं है, वहाँ पुण्य का खाता कम जमा होता है। जहाँ निस्वार्थ नहीं है, जहाँ मैं और मेरापन स्वार्थ आ जाता है, तो पुण्य का खाता उतना जमा नहीं होता, कम जमा होता है। बाबा कहते हैं, मेरेपन की लिस्ट फिर कभी सुनाएंगे, बड़ी लंबी है और बड़ी सूक्ष्म है। तो बाप दादा ने देखा कि अपने पुरुषार्थ से यथाशक्ति सभी अपना अपना खाता जमा कर रहे हैं, लेकिन दुआओं का खाता और पुण्य का खाता वह अभी भरने की आवश्यकता है। दुआओं का खाता भी अभी हमें भरना है और पुण्य का खाता भी अभी भरने की आवश्यकता है। इसलिए तीनों खाते जमा करने का अटेंशन, संस्कार, वैरायटी अभी भी दिखाई देंगे। सबके संस्कार अभी संपन्न नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे ऊपर औरों के कमज़ोर संस्कार, कमज़ोर स्वभाव का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, कमज़ोर संस्कार शक्तिशाली नहीं है। मुझ मास्टर सर्वशक्तिवान के ऊपर कमज़ोर संस्कार का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। सेफ्टी का साधन है बाप दादा की छत्र छाया में रहना, बाप दादा के साथ कंबाइंड रहना। छत्र छाया है श्रीमत। आज बाप दादा इशारा दे रहे हैं कि स्व प्रति हर एक को संकल्प, बोल, संबंध, संपर्क, कर्म में नवीनता लाने का प्लान बनाना ही है। बाप दादा पहले रिजल्ट देखेंगे, क्या नवीनता लाया, क्या पुराना संस्कार दृढ़ संकल्प से परिवर्तन किया। यह रिजल्ट पहले देखेंगे। क्या सोचते हो, ऐसा करें? हाथ उठाओ। जो कहते हैं करेंगे, अच्छा करेंगे या दूसरे को देखेंगे? क्या करेंगे? दूसरे को नहीं देखना, बाप दादा को देखना, अपनी बड़ी दादी को देखना। कितनी न्यारी और प्यारी स्टेज है। बाप दादा कहते हैं, अगर किसको मैं और हद का मेरापन से न्यारा देखना हो तो अपने बाप दादा के दिल तक नसीन दादी को देखो। सारी लाइफ में हद का मेरापन, हद का मैंपन, इससे
न्यारी रही हैं। इसकी रिजल्ट बीमारी कितनी भी है लेकिन दुख दर्द की वासना से न्यारी है। एक ही शब्द पक्का है। कोई भी पूछता, दादी कुछ दर्द है, दादी कुछ हो रहा है, क्या उत्तर मिलता? कुछ नहीं, क्योंकि निस्वार्थ और दिल बड़ी, सर्व को समाने वाली, सर्व की प्यारी। इसी इसकी प्रैक्टिकल निशानी देख रहे हैं। तो जब ब्रह्मा बाप की बात कहते हैं तो कहते हैं उसमें तो बाप था ना, लेकिन दादी तो आपके साथ प्रभु पालना में रही। ब्रह्मा बाबा के लिए कहते थे कि हाँ, उनमें तो शिव बाबा थे तो इसलिए उनका पुरुषार्थ हुआ, लेकिन दादी भी तो पुरुषार्थ में रही और इतने आगे गई। तो बाबा कहते हैं दादी तो आपके साथ प्रभु पालना में रही, पढ़ाई में रही, सेवा में साथी रही। तो जब एक बन सकता है निस्वार्थ स्थिति में, तो क्या आप सभी नहीं बन सकते? बन सकते हैं ना। बाप दादा को निश्चय है कि आप ही बनने वाले हैं। कितने बार बने हैं याद है? अनेक कल्प बाप समान बने हैं और अभी भी आप ही बनने वाले हो। इसी उमंग से, उत्साह से उड़ते चलो। बाप दादा को आप में निश्चय है और आप भी अपने में सदा निश्चय बुद्धि बनना ही है। ऐसा निश्चय बुद्धि बन उड़ते चलो। जब बाप से प्यार है, प्यार में 100% से भी ज़्यादा है, ऐसे कहते हो, यह ठीक है। जो भी सभी बैठे हैं व जो भी अपने अपने स्थान पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वह सभी प्यार की सब्जेक्ट में अपने को 100% समझते हैं। वह हाथ उठाओ। 100% सभी ने उठाया। अच्छा, पीछे वाले लंबे हाथ उठाओ, हिलाओ। आज 22,000 से भी अधिक भाई बहनें पहुँचे हैं। इस टर्म में 22,000 से भी अधिक भाई बहनें पहुँचे थे। तो बाबा कहते हैं इसमें तो सभी ने हाथ उठाया, तो प्यार की निशानी है समान बनना। जिससे प्यार होता है उस जैसा बोलना, उस जैसा चलना, उस जैसा संबंध संपर्क निभाना, यह है प्यार की निशानी। आज बाप दादा अभी अभी देखना चाहते हैं कि 1 सेकेंड में स्वराज्य की सीट पर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर के संस्कार में इमर्ज रूप में सेकेंड में बैठ सकते हैं। तो 1 सेकेंड में 2-3 मिनट के लिए राज्य अधिकारी की सीट पर सेट हो जाओ। अच्छा, बाबा ने फिर ड्रिल कराई। चारों ओर के बच्चों की याद प्यार के पत्र और साथ साथ जो भी साइंस के साधन हैं उन्हों द्वारा याद प्यार बाप दादा के पास पहुंच गई है। अपने दिल का समाचार भी बहुत बच्चे लिखते भी हैं और रूह-रिहान में भी सुनाते हैं। बाप दादा उन सभी बच्चों को रिस्पॉन्ड दे रहे हैं कि सदा सच्ची दिल पर साहिब राजी हैं। दिल की दुआएं और दिल का दुलार बाप दादा का विशेष उन आत्माओं प्रति है। चारों ओर के जो भी समाचार देते हैं, सभी अच्छे अच्छे उमंग उत्साह के प्लान जो भी बनाए हैं, उसकी बाप दादा मुबारक भी दे रहे हैं और वरदान भी दे रहे हैं। बढ़ते चलो, बढ़ाते चलो। चारों ओर के बाप दादा के कोटों में कोई, कोई में भी कोई श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का विशेष याद प्यार। बाप दादा सभी बच्चों को हिम्मत, उमंग उत्साह की मुबारक दे रहे हैं। आगे तीव्र पुरुषार्थी बनने की, बैलेंस की पदमा पदम गुना ब्लेसिंग भी दे रहे हैं। सभी के भाग्य का सितारा सदा चमकता रहे और औरों का भाग्य बनवाते रहें, इसकी भी दुआएं दे रहे हैं। चारों ओर के बच्चे अपने अपने स्थान पर सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और बाप दादा भी सभी चारों ओर के दूर बैठे बच्चों को देख देख खुश हो रहे हैं। देखते रहो और मधुबन की सेवा सदा, मधुबन की शोभा भी सदा बढ़ाते रहो। तो सभी बच्चों को दिल की दुआओं के साथ नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है आकर्षण मूर्त भाव।
बाबा कहते हैं अटेंशन रूपी घृत द्वारा आत्मिक स्वरूप के सितारे की चमक बढ़ाने वाले हम बाबा के आकर्षण मूर्त बच्चे हैं। विस्तार में बाबा कहते हैं जब बाप द्वारा नॉलेज द्वारा आत्मिक स्वरूप का सितारा चमक गया तो बुझ नहीं सकता। बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया, आत्मा का ज्ञान दिया, उस द्वारा हम आत्माओं का सितारा चमक गया जो अब बुझ नहीं सकता, लेकिन चमक की परसेंटेज कम और ज़्यादा हो सकती है। हम आत्माओं की चमक परसेंटेज वाइज कम ज़्यादा हो सकती है। यह सितारा सदा चमकता हुआ सबको आकर्षित तब करेगा जब रोज़ अमृत वेले अटेंशन रूपी घृत डालते रहेंगे। जैसे दीपक में घृत डालते हैं तो एक रस चलता है, ऐसे संपूर्ण अटेंशन देना अर्थात बाप के सर्वगुण और शक्तियों को स्वयं में धारण करना। इसी अटेंशन से आकर्षण मूर्त हम बन जाएंगे। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है बेहद की वैराग्य वृद्धि द्वारा साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। अब बेहद की वैराग्य वृद्धि द्वारा हमें साधना के बीज को प्रत्यक्ष करना है, बाबा को प्रत्यक्ष करना है। आज का व्यक्ति सारे हैं योग की शक्ति जमा करने के लिए कर्म और योग का बैलेंस और बढ़ाओ। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज रहे, इसका अभ्यास बढ़ाओ। जैसा सेवा के लिए इन्वेंशन करते वैसे इन विशेष अनुभवों के अभ्यास के लिए समय निकालो और नवीनता ला करके सबके आगे एग्जाम्पल बनो। आज सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें संध्या 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय मास्टर सर्वशक्तिवान के शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को पवित्रता की किरणें दे सतो प्रधान बनाने की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।